नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाले हैं नॉन वेज पे। बड़े दिन से डिफरेंट वीडियो भी आ रहे थे, विचार भी चल रहा था, तो सोचा आज इस पे बात हो जाए। ये भी एक तरीके का माइंडसेट है, आप चेक करिएगा। जी हाँ, खाने का भी एक कनेक्शन है माइंडसेट से, क्योंकि नॉन वेज खाने वाले अपने आप को बड़ा बलशाली, हिम्मत वाला और पता नहीं क्या क्या समझते हैं। जब वो नॉन वेज खा लेते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत बड़े राजा हो गए, या मेरा तो शाही खाना है ये, इस तरह की फीलिंग्स आती है। और दूसरों में तो आती ही है, कभी खुद में भी चेक करिएगा, ऐसा ही होता है। जो हम जब शाकाहारी वालों के पास जाते हैं तो कुछ इस तरह का होता है कि अरे तुम शाकाहारी हो, तुम ये नहीं खाते, तो तुम क्या खाते हो? तुम कुछ नहीं खाते, तुम घास फूस खाते हो। तो इस तरह का जो माइंडसेट है वो ये दिखाता है कि नॉन वेज खाने वाले ऊपर हैं और जो शाकाहारी हैं, नॉन वेजिटेरियन है, वो नीचे हैं। ये एक धीरे धीरे परंपरा बनती जा रही है, धीरे धीरे ये चीज़ सिखाई जा रही है, बच्चों में भी दी जा रही है। पार्टी मतलब नॉन वेज और पीना पिलाना, खाने का मतलब बाहर खाना है, पार्टी है तो नॉन वेज है। ये एक तरीके का आज की डेट में फैशन है और चीज़ें होती जा रही हैं। आप सब ने भी देखा होगा, नॉन वेजिटेरियन वाले हमेशा दबाते हैं वेजिटेरियंस को, चिढ़ाते हैं कि तुम इस तरीके से हो। ये सब हम लोगों ने लाइफ में फेस किया, कहीं ना कहीं ज़रूर किया है। आज की बात करते हैं तो कुछ एक मैंने सुना, जया किशोरी जी का नाम है, उनका यही कहना है कि जो चीज़ हम भगवान को भेंट नहीं कर सकते वो हम क्यों खाते हैं। बात बड़ी पसंद आई है। हालांकि मेरे को छोड़े हुए 15 साल हो चुके हैं, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन जब चीज़ें पता नहीं थी तब बड़े शौक से खाते थे। फिर भी इतना शौक नहीं था, लेकिन कभी मजाक उड़ाने का याद नहीं मुझे किसी का। मेरा ये था जिसका जो है वो खाए, जिसको जो पसंद है वो करे। लेकिन ये ट्रेंड आज की डेट में बनता जा रहा है, चाहे छोटे हों या बड़े, वो ये नहीं देखते कि आप बड़ों से ये चीज़ बोल रहे हैं, या क्या खाया तो ताकत नहीं है, या कुछ भी है। दूसरी बात मेरे सर से सुनी मैंने कि उन्होंने बोला कि क्या हमारा पेट जो है वो एक शमशान गृह है, जहाँ हम जला के आते हैं, यानी हम जो खाना खाते हैं उसको तो हम जलाते ही हैं। जब हम एक मुर्दा, कोई ऐसा घर में किसी की लाश होती है या कहीं होता है या किसी के मरने पे जाते हैं, वहाँ छू छू भी लिया गलती से, तो आएंगे, नहाएंगे, घर धोएंगे, या जाने कितने रिचुअल्स करते हैं, इस तरह के करते हैं। और नॉन वेज इतने चाव से खाते हैं, पहले किसी जीव को मारते हैं, उसके बाद फलाना जीव, ये जीव, इसका टेस्ट ऐसा था, उसका वैसा था, इस तरह की बातें होती हैं। और किसी ने कुछ अलग खा लिया तो वो तो अपने आप को और राजा समझता है। तो दोस्तों, इस प्रथा को अगर तोड़ते हैं तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस समय की जो आधे से ज़्यादा बीमारियां हैं वो नॉनवेज की वजह करके हैं। चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हैं, दुनिया भर की बीमारी आ रही है, आप सुन रहे हैं, न्यूज़ लगातार है, बर्ड फ्लू है या इस तरह की है, और ना जाने कभी लीवर है या कभी कुछ और है। सारा डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ चुका है। लेकिन जो खाते हैं वो मेरी इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करेंगे। अभी हो सकता है बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आ जाएं अलग से कि ये क्या बोला, क्या नहीं किया, खाती थी या ऐसा करता थे। बस खाया किया, लेकिन रियलाइज़ किया सही और गलत का, चीज़ों को जाना पहचाना कि हाँ ठीक है, गलत करते थे, घर में बनता था, चीज़ें थी, इतना यूज टू थे कि बहुत सारी चीज़ों का रहे, लेकिन इतने भी शौकीन नहीं थे, बहुत सारा चीज़ थे। और सच मानिए, मेरा जो छूटा है वो यही छूटा है कि जब हम एक बार लेने गए और घर लाके मम्मी ने बोला कि तुम बनाओ और इस तरीके से करो, मेरा मन अंदर से हट चुका था कि व्हाट आई एम डूइंग। और धीरे 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 करते करते, पहले प्रेशर में थे, खाओ यार क्या फ़र्क पड़ता है, इस तरीके की चीज़ें करते करते वो कब छूट गया है। और अब तो उस माहौल में भी आते हैं तो परेशानी होने लगती है। और ये सब आप सबके साथ भी होगा, आपको छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप छोड़ेंगे नहीं तो आपसे छुड़वाया जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला बैठा है, वो भी देखता रहता है एक लिमिट तक चीज़ों को, कैसे क्या और क्या नहीं करना है। अदरवाइज़ वो ऐसी बीमारी, ऐसी चीज़ें देता है कि वो आपको खाने ही नहीं देगा, आपको पचाने ही नहीं देगा। तो वेजिटेरियन हो जाइए। ज़िंदगी में हर चीज़ वेजिटेरियन से मिल सकती है, हर ऊर्जा, हर शक्ति, हर प्रोटीन,
बिलीव करिए, एक बार ट्राई करिए, देखिए, अपने मन से उस घमंड को, उस माइंडसेट को निकालिए कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो बहुत बड़े आदमी हैं। यहाँ पे मैं लास्ट में बस यही बोलना चाहते हैं कि आप ये चेक करिए कि आप उसको शौक़ से खा रहे हैं, क्या आपकी सच में शरीर की रिक्वायरमेंट है, या आप दिखाने के लिए खाते हैं, किसी माइंडसेट पे खाते हैं, या आपका स्वाद इतना बड़ा है कि किसी जीव की हत्या करके आप खुश हैं। आपका एक उंगली कट जाती है तो आपको तकलीफ़ होती है, किसी किसी परिजन का कुछ भी ऐसा हो जाता है तो आपको दिक्कत होती है। आप ये सोचिए कि आप एक जीव को काट के खा रहे हैं और ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती जा रही है सिर्फ इस वजह करके क्योंकि लोगों ने अपना शौक़ बना लिया है नॉनवेज को खाना। आधे लोग बीमार हैं या कुछ भी हैं, उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, 3 दिन छोड़ेंगे, 4 दिन छोड़ेंगे, त्योहारों पे छोड़ेंगे। अगर इतना ही शौक़ है तो फिर हर त्योहार भी उससे मना लीजिए। बहुत सारी पीछे की बातें हैं, लोगों से परंपराएं चली आ रही हैं, इतना आसान नहीं है, लेकिन भगवान ने बुद्धि इसीलिए दी है चीज़ों को परखने की, करने की। तो अपने इस माइंडसेट को तोड़िए और वेजिटेरियन बन जाएंगे तो सिर्फ आपके और आपके शरीर के, आपके मन के लिए बहुत फ़ायदे, आपके विचार भी शुद्ध आएंगे। आप ट्राई करिएगा, आप देखिएगा। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं किसी नई और चीज़ के साथ, कुछ नया सीखने, देने और करने के लिए। ये मेरे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, आपको पसंद आते हैं तो अपनाएं, नहीं पसंद आते हैं तो यहाँ छोड़िए। वीडियो में कुछ सीखने को मिलता है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर बनता है। थैंक यू सो मच।